जो है सो है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर अगले 4 से 5 हफ्तों में देगी दस्तक। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा हानिकारक हो सकती है साबित। लेकिन तीसरी लहर से सुरक्षा के लिए आम जनता कितनी जागरूक है? क्या आम जनता अब मास्क पहनने, सैनिटाइज करने और वैक्सीन लगाने पर सवाल करेगी? जो है सोए में आपका फिर से स्वागत करूंगी। मैं हूं काजल वर्मा। और ये जो गैप, ये जो डिले हमारी तरफ से हुआ है, इसकी तरफ से माफ़ी भी चाहूँगी, क्योंकि कोरोना की पहली लहर ने कुछ दिनों के लिए हमारे बीच में, कुछ महीनों के लिए हमारे बीच में एक फासला बरकरार कर दिया था। उसके बाद ये चीज़ें चलती रही, क्योंकि कोरोना की पहली लहर, उसके बाद दूसरी लहर। लेकिन ये कोरोना की तीसरी लहर क्या धूम मचाने वाली, क्योंकि एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर अगस्त तक दस्तक दे देगी। इसके लिए प्रशासन का और स्वास्थ्य विभाग का क्या तैयारियां हैं, ये तो हम हर दिन न्यूज़ चैनलों पे, मीडिया में देखते रहते हैं। लेकिन आम जनता की क्या तैयारियां हैं? आम जनता इससे अब तक लड़ने के लिए तैयार हो पाई है या नहीं? आइए जानते हैं क्या तैयारियां चल रही है अभी आम जनता की, आपके मुताबिक। देखिए, अभी तक लोग जागरूक हो चुके हैं। सारे लोग जो भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं लोकल कॉरपोरेशन के द्वारा, वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ है। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए भी जागरूक हुए हैं। तो जहाँ तक थर्ड वेव है, उसमें ये सारी चीज़ें एक प्लस पॉइंट बनने वाली है। ऑलराइट, सो डेफिनेटली जो थर्ड वेव होगा वो उतना ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचाएगा जितना कि सेकेंड वेव था। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। लेकिन एक माइनस पॉइंट, जैसे आपने प्लस पॉइंट तो मुझे पता है, एक माइनस पॉइंट ये भी है कि अभी तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है, एक्सपर्ट के मुताबिक बात यह है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए ज़्यादातर हानिकारक है। जी, अभी जहाँ तक मैंने सुना है जानकारी के हिसाब से, कुछ ऑलरेडी कंपनीज है जो ऑलरेडी ट्रायल कर चुके हैं, जिनका ट्रायल ऑलमोस्ट थर्ड फेज़ में पहुँच गया है। तो आई थिंक होपफुली नेक्स्ट 3 to 4 मंथ में डेफिनेटली आ जाएगा वैक्सीन बच्चों के लिए भी। अब बाकी कुछ कंपनी जो है जो नस्ल वैक्सीन भी लेके आ रहे हैं, जो नोज़ के थ्रू भी दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली या अगर उससे पहले अगर बच्चे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं तो उनके ऊपर होगा, क्योंकि अभी तक ना उनको वैक्सीन लगा है और पेरेंट्स और इनको वैक्सीन लग चुका है। तो और दूसरी माइनस पॉइंट ये है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मास्क भी बहुत सारे पेरेंट्स नहीं लगा पाते हैं अगर वो बाहर ट्रैवल करते हैं। तो हो सकता है कि ये एक माइनस पॉइंट है जो कि हाँ, बच्चों को ज़्यादा क्षति पहुँचा सकती है। थैंक यू सो मच। हम देख रहे हैं कि एमपी में जिस हिसाब से वैक्सीनेशन इतना स्ट्रांग हो रहा है, तो शायद यहाँ पर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। और लोगों को जैसे गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शन दे रही है कि आपको मास्क वो लगाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं, हमारा मतलब देश चाहता है कि ठीक है, इस बीमारी से निपटना है, तो हम लोगों को जो इंस्ट्रक्शन है फॉलो करने होंगे। जैसे मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, या वैक्सीन लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेफिनेटली वो होना चाहिए। ये बात तो सबने कही, मतलब अभी तक हम लोगों ने जितने लोगों से बात की, उनका यही कहना है कि वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं भी अपनी चैनल से आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि सब कृपया वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ गई गाँव में। फर्स्ट वेव सेकंड वेव में कैसे बचना है, कैसे कोरोना से बचना है और क्या क्या आपको तैयारी क्या ध्यान रखना है, उस हिसाब से चलो तो थर्ड वेव आएगा ही नहीं। और आएगा तो उसका असर इतना नहीं होगा। और काफ़ी ये रसी टीकाकरण वो सब हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर जनता ध्यान रखेगी तो कोई प्रॉब्लम होगी ज़्यादा। थैंक यू सो मच सर। कि सभी लोग अपने दोनों डोज कंप्लीट कर लें, और उसके अलावा जो रूल्स है मास्क लगाना, और ये कंटिन्यू फॉलो करना है दोनों डोज लगवाने के बाद भी। थोड़ा सा जब रिलैक्सेशन मिलता है तो लोग थोड़ा सा लापरवाह तो हो ही जाते हैं, है ना। अभी भी आप देखिए कि कई लोग बिना मास्क के अभी भी घूमते ही हैं। मैंने कल ही एक वीडियो देखा जिसमें एक छोटा बच्चा लोगों को टोक रहा है कि आप मास्क लगाइए, बट लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो अभी भी कहीं ना कहीं इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों ने वो चीज़ सीखी नहीं है अभी भी, कि पूरी तरह से वो लोग उसको मानने लग जाएं। ठीक है, तो ये अब ये इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ की पब्लिक इतनी ज़्यादा है कि आप सबको समझा नहीं सकते। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं, तो वो शायद समझेंगे भी नहीं जब तक उनके खुद से नहीं बीतेगी। तो अवेयरनेस आई ज़रूर है, बट आप ये नहीं कह सकते 100% अवेयरनेस इसमें आ गई है, ये मैं मानता हूँ। तो ऐसा कहने में आ रहा है कि बच्चों के लिए थर्ड वेव ज़्यादा खतरनाक हो सकती है,
तो अभी तक बच्चों को तो वैक्सीन लगे भी नहीं है। देखिए कोई स्पेसिफाइड आप होके बोल नहीं सकता कि बच्चों को ही पर ही अटैक करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक रूमर है जिससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चों पर ही आएगा, ये सबके ऊपर आ सकता है। वो उसको क्या पता कि इसकी वो बच्चा है कि बड़ा है, वायरस थोड़ी डिटेक्ट कर सकता है। तो आना तो सबके ऊपर आना है, केवल बच्चों पे नहीं आएगा, इसलिए कॉशियस तो सभी को रहना है। तो मेरे हिसाब से सभी को कॉशियस रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन अभी तक नहीं करवाया उनको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। अभी वैक्सीनेट हो गए हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं तीसरी लहर पे, बस जो WHO का गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे तो ये तो कोरोना नहीं हुआ, वेब सीरीज हो गई। मतलब एक के बाद एक सीजन आते ही जा रहे और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अब ये थर्ड वेव का कहना है कि बच्चों के लिए खतरनाक है। एक बात बताइए, पहले तो कहा गया था कि बच्चों की इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है। मतलब जब पहला फेज था कोरोना का, उसमें एक भी बच्चा संक्रमित नहीं हुआ, मतलब हुए भी तो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन उनकी नहीं थी कि उनको ICU में रखना पड़े। जितनी कि बड़ों और बुजुर्गों में तकलीफ थी उतनी बच्चों में नहीं थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है। सेकेंड फेज में भी यही बात कही गई। तो थर्ड वेव कैसे हो सकती है बच्चों के लिए हानिकारक, और अगर है तो उनके डोज कब लगे? इसी तरह देखते रहिए क्या न्यूज़ का खास कार्यक्रम जो है सो है मेरे यानी कि काजल वर्मा के साथ।